Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 8 Going Places Flamingo book class 12th. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम इसके जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं वो कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ पार्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये जो चैप्टर है सीन में डिवाइडेड है और इसमें किस तरीके से जो इमेजिनेशन है फैंटेसाइजिंग कर रही है सोफ़ी उसके बारे में है कि जो यंग एज होती है, टीनेजर होती है, वो किस तरीके से एक अपनी ही कल्पना में रहते हैं और अपने जो रियलिटी होती है जो प्रैक्टिकल देखें तो उससे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ेंगे इसका। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब अगले सैटरडे जो अभी सैटरडे था वीकली में, वैसे उनका क्या था, उन्होंने एक प्लान बनाया। पिलग्रिमेज मीन्स क्या होता है, जो एक जर्नी होती है, मतलब हम किसी रिलीजियस जर्नी पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि वो कहाँ जा रहे हैं, एक फुटबॉल को क्योंकि वो बहुत लाइक करते हैं, तो लाइक करने की वजह से डिवोशन दिखाया है कि वो कितना मतलब हर वीक वो वहाँ पे वीकली जो भी सैटरडे होता था तो ज़रूर फुटबॉल का मैच देखने जाते थे। मदर को छोड़ के पूरी फैमिली कहाँ गई है, यूनाइटेड। यूनाइटेड मीन्स जो टीम है उसका नेम है, तो यूनाइटेड का जो फुटबॉल मैच है उसको देखने के लिए सारे के सारे गए हुए हैं। एंड सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जो फादर हैं, डेरेक हैं, सोफ़ी है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, नियर जो गोल के पास। ठीक है, नियर के पीछे जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पे, और गोल के पीछे, ठीक है, जो गोल होता है और वहाँ पे नेट लगा होता है उसके पीछे जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ पे वो बैठा हुआ है। जियोफ ही एज ऑलवेज वेंट विद हीज मैट्स हायर अप। और जियोफ हमेशा कहाँ बैठता है, उसके जो दोस्त हैं उनके साथ, यानी एक सीढ़ी ऊपर कह सकते हैं, यानी जो थोड़ा सा ऊपर है वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ जियोफ बैठा हुआ है। यूनाइटेड 1-0 एंड कैजी ड्रॉव अ सेकेंड गोल। सेकेंड गोल की वजह से मतलब 2-0 से कौन जीत गया, यूनाइटेड टीम जीत गई है कैजी की वजह से, क्योंकि सेकेंड गोल उसने ही करा है। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड इरिश जीनियस, मतलब ब्लेंड ऑफ यानी मिक्स, उसके अंदर कैजी की जो क्वालिटी है इनोसेंस है और उसका जो जीनियस है, उन दोनों के मिक्सचर की वजह से आज वो टीम जीती है, यानी जो उसने सेकंड गोल करा है उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटी है। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से डिफेंडर वहाँ पे थे कैजी के सामने, दो डिफेंडर का सामना करते हुए वो पेनल्टी एरिया से होते हुए जो साइड में बना होता है वहाँ से निकलते हुए वो क्या करता है, गोल करता है। और बीच में उसके फादर चिल्लाते हैं सोफ़ी के बॉल पास करो एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। और 12 फीट यानी 12 फीट की दूरी, यार्ड्स क्या है, मेजरिंग यूनिट है डिस्टेंस की, तो 12 जो उसके स्टेप्स हैं इतना दूर था वो, और गोलकीपर को उसने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया और वहाँ से उसने गोल करा, और जिसकी वजह से सेकंड गोल की वजह से वो जीत जाता है। हेजिटेंट यानी अनडिसाइडेड, वो बिल्कुल उसने सिर्फ लगाया था, कोई पहले से डिसाइड नहीं था, तो जो उसने मतलब हिट करा, जो उसने उसको बीट करा कैजी ने, जिसकी वजह से उनकी जो टीम जीती। सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड, और उसका जो फेस है ब्लश करता है, शाइनिंग करता है जीत की वजह से। आफ्टर वर्ड जियो वॉज एस्थेटिक, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जॉयफुल और एक्साइटमेंट, एस्थेटिक मीन्स होता है, ठीक है, तो जियो बहुत खुश होता है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, जब वो जा रहे होते हैं तो बस का एक सीन है, तो बस में बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं, समवन सेड ऑन द बस, आइलैंड विल विन द वर्ल्ड कप। इस बार तो आइलैंड ही वर्ल्ड कप ले जाएगा। लिटिल डेरिक बोलता है, टोल्ड हीज मदर आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन। कुछ लोग बस में बैठ के कहते हैं कि शायद वो इंग्लिश मैन होता। कौन, जिसने, यहाँ कैजी की बात हो रही है, जिसने क्या करा था, गोल करके अपनी टीम को जिताया है, तो कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश मैन होता, क्योंकि वो तो कहाँ, इरिश है,
ठीक है, इरिशमैन है, आइलैंड से बिलोंग करता है। तो डेरेक कहता है घर पहुंच के कि वर्ल्ड कप इस बार कौन ले जाएगा, आइलैंड ले जाएगा। एंड टोल्ड हीज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब वो घर आते हैं तो ये बात वो डेरेक अपनी मदर को बताता है। हर फादर वॉज गोइंग टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके फादर कहाँ जाते हैं, पब में जाते हैं इस फुटबॉल मैच को सेलिब्रेट करने के लिए जो वो अभी देख कर आए हैं। व्हाट दिस यू विन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जेंसी कहती है क्या चल रहा है ये सब, अबाउट व्हाट। तो यहाँ पे सोफी कहती है क्या, योर जियोफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मैट डैनी कैसी, तुम्हारे जियोफ ने फ्रैंक यानी मेरे भाई को बताया है, जेंसी का भाई है छोटा, और जियोफ जो है वो क्या है, सोफी का एल्डर ब्रदर है। यानी जियोफ ने फ्रैंक को बताया है कि डैनी कैसी से मिले थे तुम। दिस वॉजेंट एन इंक्विजिशन मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन। दिस वॉजेंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी मीन्स क्यूरियस, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, और स्टार्टल्ड मीन्स होता है सडनली हम क्या हो जाते हैं, जब सरप्राइजिंग हो जाते हैं या शॉक्ड में होते हैं तब। तो वहाँ पे ये पूछती है कि सडन शॉक सा लगता है उसको जान के कि ये जेंसी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत क्यूरियस है, नोजी है ये सब बातों के बीच में। दिस वॉजेंट एन इंक्विजिशन, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक उसकी क्यूरियस है, मतलब वो सिर्फ ऐसे जानना चाहती है। और लेकिन सोफी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। ओ दैट, हाँ जेंसी, हाँ मतलब वो कहती है, जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, और वो सब कुछ छुपाते हुए कवर करते हुए फ्राउनिंग फेस बनाती है, एंगर फेस बनाते हुए। यस दैट वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, जेंसी कहते तुम नहीं मिली थी। सोफी ग्लियर्ड एट द ग्राउंड की तरफ देखते हुए सोफी कहती है डैम दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। ये जियोफ को बताने वाली बात थी, उस जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी। उसने क्यों बताया ये बात जेंसी को, क्योंकि जियोफ के थ्रू ही जेंसी को पता चला, क्योंकि उसने किसको बता दिया था, जियोफ ने बताया था जेंसी का जो भाई है फ्रैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे जेंसी को क्या आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि भाई उसको नहीं बताना चाहिए था, समथिंग सीक्रेट, ये तो सीक्रेट था, इट वॉजेंट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी को बताने वाली कोई बात ही नहीं थी। एंड इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हम समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, यानी उसके जो भाई जियोफ है और उसके बीच में ये कुछ स्पेशल यानी सीक्रेट बात थी, और ये बात उसको जेंसी को नहीं बताने वाली थी। एंड टेल ऑकी जेंसी, ऑकी मीन्स जो ऑकवर्ड है, कि ये जेंसी को बताने वाली बात इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके पेट में कोई बात नहीं छुपती है, समथिंग लाइक दैट, एंड होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, वो उसको बताने का मतलब है पूरे पड़ोस में बात फैल जाएगी, वो सबको बता देगी। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग सेक्रेट, यानी हमारे बीच में इतना भी नहीं है कि वो अपने सीक्रेट को रख पाता। ठीक है, इट इज़ द सीक्रेट मीन टू बी, सीक्रेट यह एक सीक्रेट था, इसका मतलब ये था कि मैंने उसे कुछ बात बताई थी तो वो सीक्रेट था। आई विल कीप अ सीक्रेट सॉफ यू नो दैट, यहाँ पे कौन बोल रहा है, जेंसी के, भाई मैं सीक्रेट रखूंगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी। देयर विल बी आर राइट ओल्ड रो ऑफ इफ एनी डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, रो यानी फाइट। तो वो कहती है कि अगर ये बात पता चल गई, देयर विल बी राइट मतलब मेरे तक, मैं अपने तक रखूंगी इस बात को। जेंसी कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे फिर सोफी कहती है देयर विल बी राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, अगर ये मेरे पापा को बात पता चल गई तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। एंड जेंसी ब्लिंक, जेंसी आंख मारते हुए कहती है अ रॉ फाइट, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी chuffed and as anything, ये तो चीयर करने वाली बात है, इसमें फाइटिंग वाली बात क्या है, यहाँ जेंसी कहती है शी रियलाइज देन द जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, यहीं इसी बात से पता चल जाता है उसे कि शायद जियोफ ने उसे पूरी बात नहीं बताई है। उसको डेट पे जाएंगे हम, मतलब नेक्स्ट टाइम पे। अब जो सोफी है किसके साथ जाने वाली है, कैजी के साथ डेट पे जाने वाली है, ये बात
जियोफ ने शायद जेंसी को नहीं बताई है। जरा इसको इस बात से रियलाइज़ हो जाता है जब वो कहती है ये तो आपकी बात आपके फादर को चीयरफुल करनी चाहिए थी। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, उसने डेट के बारे में नहीं बताया। शी ब्रीथ्स मोर ईजिली, उसको गहरी सांस लेती है, रिलीफ महसूस करती है। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन, उसने आफ्टर ऑल उसने उसको डाउन नहीं करा उसके सामने। ही बिलीव्ड इन हर और आफ्टर ऑल कि वो उस पर विश्वास कर सकती है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सैकर्ड, यानी उसने कुछ पवित्र मतलब उसने कुछ सीक्रेट्स मेरे रखे, ये बहुत बड़ी बात है। आई आस्क्ड, अभी भी कुछ मतलब उसने मेरे सीक्रेट रखे। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये बहुत ही ज़्यादा एक लिटिल थिंग है। आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो यहाँ पे वो इंसिडेंट बता रही है कि किस तरीके से जेंसी को बता रही है कि वो केजी से मिलती डैनी केजी से मिलती है और क्या होता है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, वो तो बहुत ही एक कैजुअल सा था। आई आस्क मतलब एक सीन था, मतलब वो मिली थी। आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने ऑटोग्राफ के बारे में पूछा था, बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नो गुड, तो वहाँ पे मुझे पेपर पेन हम दोनों के पास ही नहीं था। एंड हाउ मच हैड जियोफ सेड, और पता नहीं जियोफ ने क्या बताया है और क्या क्या बताया है। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, हाँ मेरे पापा मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। यू नो व्हाट अ मिजरी इज़, और तुम जानती हो सबसे बड़ी मिजरी क्या है, मतलब उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जो डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट क्या है। मिजरी मीन्स कि जो उसका डैड हैं उस चीज़ को अगर नहीं यहाँ पे है। व्हाट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्वीज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, यानी लोगों की हमारे घर के आसपास क्या लग जाएगी, क्यूज बना लेंगे, लाइन बना लेंगे। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केजी, और सारे डैनी केजी के बारे में पूछेंगे। एंड ही वुड मर्डर मी, और एंड यू नो हाउ माई मॉम गेट वैन देयर्स आर रॉ, और यहाँ पे फादर क्या कर देंगे, मेरे तो मर्डर ही कर देंगे अगर उनको पता चल गया। और हमारे घर के पास इतनी भीड़ लग गई डैनी कैसी के बारे में अगर सब लोग पूछेंगे तुम उनसे मिली थी, तुम उनसे मिली थी। एंड ही वुड मर्डर टू मी, एंड ऑल्सो जो मम है यानी अपनी मम्मी की बात करती हैं, वो तो आपको तुम्हें पता ही है वो कैसी हैं, फाइट से वो कितना ज़्यादा दूर भागती हैं। एंड यू नो माई मम गेट वैन देयर्स आर रॉ, यानी जो फाइटिंग होने वाली है उससे अपने आप को एस्केप करना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, फाइट से हो सकती है उस मतलब फ़ाइट के अंदर इन्वॉल्व। जेंसी एंड हर्ष क्वाइट बोलती है कि तुम चुप रहो, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास करो। सोफ यू नो दैट, तुम मुझे जानती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर्स अ रॉ, और तुम्हें पता है मेरी मम्मी कैसी हो जाती है जब फाइट होती है, मतलब कुछ लोग फाइट को देख के नर्वस हो जाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बोला है। तो यहाँ तक जो सीन अभी तक आपने देखे हैं, पूरा सीन में चैप्टर डिवाइडेड है, तो एक एक सीन मैं आपको समझा रही हूँ। लास्ट सीन रह गया है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।